हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग रोमन नंबर को देखते हैं। ठीक है, रोमन नंबर आज हम लोग आप लोग को सिखा रहे हैं। ठीक है, रोमन नंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाएगा और ये बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मतलब बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। लगभग यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है, हर एक बार तो नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रोमन नंबर हम आप लोग को लिखना सिखा रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और ये 8 9 और ये 10। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे लिखते समय गौर क्या करना है आप लोगों को कि 1 2 3 मैक्सिमम 3 ही एक साथ रह सकता है। ऐसा नहीं कि 4 है तो 4 लाइन खींच देंगे, उस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, 4 को ये V का मतलब 5 होता है। जैसे देखिए ये 1 का लिखाया, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। अगर हम कोई बड़ी संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाईं ओर अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो वो उसका उतना घटता है। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, 5 में से 1 इधर लिखा हुआ है, मतलब 1 घट गया। और अगर इसके दाईं ओर लिखेंगे तो मतलब बढ़ेगा। तो 5 5 में से 1 बढ़ा 6, 2 बढ़ा यहाँ 7, 3 बढ़ा यहाँ 5 में से 3 बढ़ा 8, यहाँ ये 10 है, 10 में से 1 तो घट गया तो 9। अब देखिए अगर 11 लिखना है तो 11 लिखना है तो आराम से x और 1 मतलब 10 और 1 11। ठीक है, 12 लिखना है तो 10 और 2 जोड़ देंगे। बस यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लेते हैं 15 डायरेक्ट लिखना है तो x और v 10 और 5 को जोड़ दिए 15 हो गया। 20 लिखना है तो 2 ठो x। ठीक है, उसी तरह अगर 21 लिखना है तो x और ये 1 जोड़ देंगे, 20 और 1 21। ठीक है, अगर 22 को लिखना है तो x 2 ठो 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यदि हमको लिखना है 29 तो 20 में से 9 जोड़ देंगे, x i और x 29। अगर 30 लिखना है तो 3 ठो x लिख देंगे। ठीक है, लेकिन 40 लिखने के लिए 4 ठो x नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम हम 3 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं 35 लिखना है तो 30 लिखे हुए हैं हम लोग, 5 और जोड़ देंगे, 35 हो गया। ठीक है, अगर 40 लिखना है तब कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं 39 तक लिख लेते हैं अभी। ठीक है, 39 कैसे लिखना है, 39 यहाँ 30 हो गया, 30 में से 9 जोड़ देंगे, इस 9 को यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या है 40 अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 40 50 से 10 कम है ना, तो 50 का होता है L, तो L में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 में से 10 घट गया तो मतलब 40। 41 लिखना है तो x L और 1। ठीक है, अगर मान लेते हैं 45 लिखना है तो x L और v। ठीक है, मतलब ये 40 और 40 में से 5 जोड़ दी, 45। अगर 49 लिखना है तो एक्स एल, ये 40 में से 9 जोड़ देंगे, 49। ठीक है, 50 लिखना है तो कुछ नहीं, केवल एल। अगर उसी तरह 51 52, 50 में से 1 जोड़ेंगे, 51 52 53 54 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग को लिखना है अगर मान लेते हैं 60 59 लिखना है तो एल, ये 50 में से 9 को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर मान ले 60 लिखना है तो 50 है, ये 50 में से 10 जोड़ देंगे, 60। ठीक है, अगर मान लेते हैं कुछ और लिख लेते हैं बीच में, 65 लिखना है तो ये 60 हो गया, 60 में से 5 जोड़ दिए, 65 हो गया। 70 लिखना है तो L X और X मतलब 50 10 60 और 10 70। ठीक है, 75 लिख देते हैं बीच का, तो 70 में से 5 जोड़ दिए, 75 हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग फिर अगर 80 लिखना चाहे तो 80 को लिखेंगे तो L X X X 50 60 70 80। ठीक है, अगर हम लोग 50 इसी में 87 लिखना चाहे, ठीक है,
तो 7 और इसमें जोड़ देना है, ये 80 हो गया, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 का तो मालूम चल चुका है, VII, ठीक है। तो ये 50, 60, 70, 80, 5 85, 86, 87, ठीक है। 90 लिखना चाहे तो अब 4 तो x लिख नहीं सकते, इसलिए 100 में से ही घटाना पड़ेगा 10, तो 100 का होता है c, ठीक है, XC, ठीक है। ये 100 में से 10 घट गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं 99 लिखना है तो ये 90 में से 9 जोड़ दिए, 99 हो गया। अगर 100 लिखना है पूरा पूरी तो C केवल लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को लिखना है मान लेते 110 तो C ये 100 और ये 10, 110। अगर 115 ही लिखना है तो 15 जोड़ देंगे, इसमें 15 का तो यहाँ मालूम ही है, x भी, ठीक है। तो 115 हो गया, ये 10, 100, 110 और 5, 115, ठीक है। अगर मान लेते 120 लिखना है तो 100 में से 20 जोड़ना है, तो ये 100, 10, 20, 120 हो गया, ठीक है। अगर 130 लिखना है तो C, X और ये X, 100, 10, 20, 30, 130, ठीक है। अगर 140 लिखना है तो 100 और 40 को जोड़ देंगे, 40 का क्या लिखवाए हैं देखिए, XL, C, X और L, 40, 140। अगर मान लेते 150 लिखना है तो C और L, कोई दिक्कत, ये 100 और ये 50, 150 हो गया, मतलब 150। 160 का लिखना है तो बीच में आप लिख सकते हैं किसी का भी, जैसे मान लेते 151 का अगर लिखना है, 1 मिनट, 151 का लिखना है तो 151 का अगर लिखना है तो CL और 1, 151, मतलब ये 150 हो गया था, ये 151, ठीक है। अगर मान लेते हैं लिखना है हम लोगों को 160, CL 150 हो गया और ये 160, मतलब 100 और 60 को जोड़ दी, बाकी किसी का भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 170 का लिखना है तो CL X X, 180 का लिखना है तो CL X X X, 190 का लिखना है तो C, उसके बाद 90 का देख लीजिए, यहाँ से आप लोग को तरीका बता रहे हैं, ठीक है, XC, ठीक है। अगर 200 का लिखना है तो 2 ठो C लिख देंगे, 200 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर 250 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, क्या 10 20 आप लिख सकते हैं आराम से, 10 लिखना है तो 210 जैसे लिखना है तो C X 215 ही लिखना है मान लेते हैं, ठीक है, एक लिखते हैं, 217 लिखना है, ठीक है। तो 200 का C, ठीक है, और 10 पहले लिखेंगे, 10 और फिर 7 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 217, ठीक है। अगर हम लोग को लिखना है मान लेते हैं 250, तो 200 हो गया और एक 50, CL, ये 250 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग को लिखना है मान लेते हैं 290, तो 200 और 90 का जोड़ देते हैं, हो गया 290, ठीक है। 300 लिखना है तो C, 3 ठो C लिख देंगे, वो हमारा हो जाएगा 300, ठीक है। मान लेते हैं 350 लिखना है तो 350 C और फिर L, ये 300 और ये 50, 350। आप लोग को अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, हम थोड़ा साइड हैं, बाकी फिर आगे मिटाते हैं। 350 तक चले गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 350 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगर आगे लिखते हैं 400 का लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। 400 का लिखना थोड़ा, फिर 4 तो C लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 400 का मान लेते हैं लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा C और D, क्यों, क्योंकि D का होता है 500, 500 में से 100 घटा देंगे तो 400 बचेगा। अगर 410 का लिखना है तो C D और यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, X 410 हो गया। अगर 450 को लिखना है मतलब 450, C D और L 50 जोड़ दिए, ठीक है। 500 लिखना है तो ये तो सिंपल है, केवल D लिख देंगे, ठीक है। अगर 510 को लिखना है तो D और X लिख दिए, ठीक है। अगर 600 लिखना है तब कैसे लिखेंगे, एक बीच में ले लेते हैं 590 को, ठीक है। 500 अगर 90 लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
तो 500 आपको पता है, 90 का क्या होता है देख लीजिए यहाँ से, x और c, तो ये 590 हो गया। ठीक है, अगर 600 लिखना है तो d और c, ठीक है, d और c मतलब 500 और 100, 600 हो गया। ठीक है, 700 लिखना है तो d c c, 500 600 700। ठीक है, अगर हम लोगों को लिखना है मान लेते हैं 750 को, तो डी सी सी और एल, 500 600 700 और ये 50, 750। ठीक है, अगर आगे और भी लिखना है तो आगे और लिखना है तो देखते हैं। जिससे 800 लिखना है तो डी सी सी सी, 500 600 700 800। ठीक है, 890 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डी सी सी सी, ये तो 800 हो गया, 90 का 180 जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोगों को 900 जब अगर लिखना है तब कैसे लिखेंगे? ठीक है, 900 लिखने के लिए तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तो 1000 लिखना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ 4 तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो एम का मतलब होता है 1000 और इसमें से 100 घटा देना पड़ेगा। तो ये सी और एम मतलब 1000, 1000 में से 100 घट गया मतलब 900 बचा। ठीक है, अब 950 अगर लिखना है तो सी एम और एल। ठीक है, अगर 970 लिखना है तो सी एम एल एक्स एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को 1000 ही लिखना है तो केवल एम लिख देंगे, 1000 लिखा गया, कोई दिक्कत। अगर 1100 लिखना है तो एम सी, 1000 और 100 जोड़ दिए, 1100 हो गया। 1200 लिखना है तो एम सी सी, 1000 100 1100 और 1200। ठीक है, 1300 लिखना है तो एम सी सी सी, 1000 1100 1200 1300। ठीक है, आसान है बिल्कुल, आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। मान लेते हैं 1350 को ही लिखना है तो एम सी सी सी, ये 1350 जोड़ दिए, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर 1390 ही लिखना है। ठीक है, तो ये 1300 हो गया, एम सी सी 1000 1100 1200 1300। अब 90 लिखना है तो 90 लिखने के लिए तो इसे करना पड़ेगा एक्स और सी। ठीक है, ये 1390 हो गया। अगर 1400 लिखना है तब फिर 4 तो सी नहीं लिखा जा सकता है एक साथ में। ठीक है, तो 1400 को लिखने के लिए 1500 जाना पड़ेगा और 1500 में से 100 कम करना पड़ेगा। तो एम का तो 1000 हो गया, लेकिन 400 का क्या लिखवाए थे? देखिए यहाँ पे सी डी, तो एम सी और डी, ये हो गया 1400। 1450 अगर लिखना है तो एम सी डी और एल, 1450। अगर 1500 लिखना है तो केवल एम और डी, ये 1000 ये 500 मतलब 1500। 1500 कुछ भी लिखना है, 60 लिखना है तो एम डी एल, ये 1500 60 50 और ये 10 60। अगर 65 ही रहता 1567 लिखना है मान लेते। ठीक है, तो एम डी एल एक्स, ये तो 60 हो गया और इसमें 7 और जोड़ना है, 1570। ठीक है, बस 67। ठीक है, अगर हमको लिखना है मान लेते 1600 तो एम डी, ये 1500, इसमें से 100 और जोड़ दिए, 1600 हो गया। 1700 लिखना है एम डी सी सी। ठीक है, एम डी सी सी मतलब एम 1000 1500 1600 1700। ठीक है, अगर 1700 कुछ भी 80 लिखना है तो एम डी सी सी, ये तो 1780 लिखना है तो एल एक्स एक्स एक्स, ये 1780 हो गया। ठीक है, अगर 1800 लिखना है तो एम डी 1500 16 17 1800। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा।
अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं, फिर आगे 1800 तक गए हैं। 1800 कुछ भी लिख लेते हैं एक ठो। 1870 अगर लिखना है हम लोग को, ठीक है। 1857 मान लेते हैं। 1857 में एक क्रांति हुई थी ना, सिपाही विद्रोह, तो उसी को कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। पहले 1800 कैसे लिखेंगे? 1000, 1500, 16, 17, 18, 57 लिखना है तो 50 लिखना पड़ेगा पहले, और 7 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। ये शायद कट गया होगा। तो 1857 को हम फिर से देख लेते हैं। ये 1000, 1500, 16, 17, 18 और इसमें से 50 हो गया और ये 7 हो गया, 1857, ठीक है। अब अगर 1900 लिखना है तो 4 ठो तो यहाँ सी लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? 1000 और इसमें से 900 को जोड़ देना पड़ेगा। 900 किधर है देख लीजिए, यहाँ 900, ये 1000, इसमें से 900 और जोड़ देंगे तो सी और एम लिख देंगे, ठीक है। तो MCM मतलब ये 1000 और ये 900, 1900 हो गया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1947 कैसे लिखा जाएगा? MCM, ये हो गया एक 1947 और लिखना है तो 40 पहले लिखना पड़ेगा, X और L, ये 40 हुआ। 47 लिखना है तो VII, ये 1947, ठीक है। अगर हम लोग को लिख लेते हैं, मान लेते हैं और कुछ 1965 लिखना है, ठीक है। कुछ भी लिखा जा सकता है तो 1900 MCM 1900, ठीक है। अब 60 पहले लिखना पड़ेगा तो ये 50 और ये 10, 60 और इसमें 5 जोड़ दिए तो 1965 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 2000 की ओर। 2000 कैसे लिखाएगा? तो M और M 2000, ठीक है। अब हम लोग को जो सीखना है वो 2020 कैसे लिखा जाएगा। तो 2020 कैसे लिखा जाएगा? देखिए MM, ये तो 2020 लिखना है तो X और X, 2 ठो 20 और जोड़ देना है, ठीक है। तो 2020 हो गया। 2021 कैसे लिखेंगे? तो M M X X और 1, ठीक है। ये 2010, 20, 21, ठीक है। अगर मान लेते 3000 लिखना है, मान लेते बीच में कुछ और लिख लेते हैं, 2500 को लिखना है, 2100 भी लिख देते हैं आप लोग को, ठीक है। 2100 लिखना है तो MMC मतलब 1000, 2000, 21, ठीक है। अगर 2200 लिखना है तो MMCC 2200 हो गया। उसी तरह कुछ भी मान लेते हैं 2500 लिखना है, 2400 पहले लिख लेते हैं, 2500 ही लिखते हैं। अच्छा, M और क्या लिखना होगा? D, ये 2000, ये 500 मतलब 2500, ठीक है। 2400 भी लिखना है तो कुछ नहीं, केवल एक कम हो जाएगा। अगर 2600 लिखना है तो MMDC, ठीक है। MMDC क्यों? 1000, 2000, 2500 और एक 2600, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद 2600 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आगे आप लोग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। 2700 अगर लिखना चाहे तो MMDCC, ठीक है। ये 1000, 2000, 2500, 2600, 2700, ठीक है। अगर लिखना चाहे 2900 को तो आप कैसे लिखेंगे? MM 900, ध्यान रखिएगा, 1000, 2000, ये 900, 1900, 2900 मतलब, ठीक है। 3000 लिखना है तो MM और AM, 3000 हो गया। आगे भी चलेंगे अभी, ठीक है। 3500 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? MM और ये D हो गया 3500। 3200 ही लिखने का अगर मान चले MMMCC 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, ठीक है। मान लेते हैं अगर 3900 लिखना है तो MMMCM, ठीक है। मतलब क्यों ये घट गया, लेकिन 4000 लिखना है तब तो गड़बड़ है, क्योंकि 4 ठो M तो लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या चलता है, 4 लिख करके और इसके ऊपर बार लगा दी, मतलब 4 ये हो गया, और ये बार का मतलब होता है गुन्ना के साथ इसमें 1000, ठीक है। ये लिखा गया
4,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब अगर 4500 हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये 4 तो लिख दिए, ये 4,000 हो गया। ठीक है, इसमें 500 जोड़ना है और हो गया 4500। अगर हम लोग को 5,000 लिखना है तो 5 लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, इसको बार बोला जाता है। ठीक है, 6,000 लिखना है तो अब कुछ भी लिखा जा सकता है, 6 लिखे और बार लगा दिए। ठीक है, अगर 10,000 ही लिखना है तो 10 का होता है x, इसके ऊपर बार लगा दिए, 10,000 हो गया। मान लेते हैं अगर 25,000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 25 का क्या लिखेंगे? x और भी, इसके ऊपर बार लगा दिए। 50,000 लिखना है तो 50,000 लिखना है तो 50 का तो l, इसके ऊपर बार लगा दिए, 50,000 हो गया। ठीक है, अगर 1,00,000 लिखना है तो कायदा है। ठीक है, अब ये 100,000 होता है, मतलब सी के ऊपर बार लगा दिए। तो इसी तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2,00,000 लिखना है, 2 सी लिख करके उसके ऊपर बार लगा देना है। 3,00,000 लिखना है तो 3 ठो सी लिख करके बार लगा देना है। अगर हम आगे देखते हैं 5,00,000 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, पाँच लाख को जीरो काउंट कर लेना है। 5,00,000 को 1000 कितना हो गया? 1000 में तो 3 जीरो लग गया, हट गया। 500 का होता है डी के ऊपर बार लगा दिए, 5,00,000 हो गया। अगर ये 10,00,000 लिखना है तो 6,00,000, 7,00,000, 8,00,000 ये सब समझ में आ गया। डी सी करते जाना है। 9,00,000 को भी, 10,00,000 को अगर लिखना है तो ठीक है, तो 10,00,000 लिखने के लिए क्या होगा? 1,000 का है, ऊपर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह आगे आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मन करे। ये 10,00,000 हो गया, 20,00,000 लिखना है 2 ठो एम, 30,00,000 लिखना है तो 3 ठो एम। देखिए जैसे 20,00,000 को लिखना है, ये तो 1000 वाला चला गया क्योंकि गुणनम आएगा, तो ये 2,000 का लिख देते हैं, एम और एम इसके ऊपर बार लगा दिए, ये 20,00,000 लिखा गया। ठीक है, अगर 30,00,000 लिखना है तो 3 ठो लिखें, बस इतना ही दूर तक सिखा पाएंगे। ठीक है, 30,00,000 तक अगर कोई सीख लेता है तो कोई इससे ज़्यादा लिखने के लिए कभी आज तक ना आया है ना आएगा। ठीक है, 30,00,000 तक हम आप लोग को आज सिखा दिए। ठीक है, आशा करते हैं समझे होंगे। थोड़ी सी मतलब सुबह का टाइम है, अभी रात हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी चेहरे में वो नहीं है रौनक। ठीक है, बाकी कर लेंगे सब धीरे धीरे कंटिन्यू। ठीक है, अभी थोड़ा मैं ऑनलाइन में थोड़ा सा नया हूँ, इसीलिए सामने कोई बैठा नहीं रहता है, केवल कैमरे को देख करके ही बात करना है, इसलिए थोड़ा सा मतलब नर्वस फील होता है। कि क्लास में तो पढ़ाने में ठीक है कि बच्चे लोग रिएक्ट करते रहते हैं कि ये है वो है, जैसे भी है। जहाँ नहीं समझ में आया, अगर कहीं आप लोग को नहीं समझ में आया और आप चाहते हैं कि ये इस नंबर को कैसे लिखा जाएगा, तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट कीजिए कि सर इस नंबर को कैसे लिखा जाएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, मैं उसको सॉल्व क्या, मैं उसको लिख करके बता दूंगा कि ये नंबर को इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर वीडियो बढ़िया से देखेंगे तो कोई भी नंबर को लिखने में, यानी 30,00,000 तक का कोई भी नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आशा करते हैं ठीक ठाक है। ठीक है, बाकी पढ़ाई जारी रखिए।